Welcome back friends, welcome to Tanis coaching classes. Friends, today I am going to explain you class 12th accountancy chapter 1st. Question number 2 है from the following particulars prepare income and expenditure account. तो दोस्तों मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय व्यय खाता किस तरीके से बनाया जाएगा इसमें आपको बताने वाला हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, बिना देर करते हुए मैं इसकी शुरुआत करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रिपेयर द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। निम्न सूचना से हमें आय व्यय खाता तैयार करना है। फर्स्ट आपको दिया फीस कलेक्टेड इंक्लूडिंग ₹80,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। न फीस एकत्रित हुई 80,000 रुपये जिसमें इंक्लूडेड है और प्रीवियस ईयर का 80,000 प्रीवियस ईयर का है। टोटल फी आप कलेक्टेड हुई है 5,20,000। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें करेंट ईयर से रिलेटेड टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर लिखे जाना है। तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं किस तरीके से बनेगा। तो ये फॉर्मेट होगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम जो रिसिप्ट एंड पेमेंट आपका आता है तो रिसिप्ट इस साइड होता है डेबिट में, जबकि पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में। तो इसमें आपको इनकम एक्सपेंडिचर में अपोजिट साइड नोट करना है, यानी कि रिसिप्ट को आपको इस साइड क्रेडिट में इनकम के नाम से लिखना है और पेमेंट को डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर के नाम से लिखना है। और ऊपर हेडिंग डाल देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यानी कि आय व्यय खाता। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन ईयर एंडेड ऑन डेट आपको दी है तो यहाँ पर क्लोजिंग डेट होगी, वो डेट डाल देंगे 31 दिसंबर या फिर 31 मार्च, जो भी डेट हो वो डाल दी जाएगी। अब आपको जब इसको देखना है कि फर्स्ट नंबर आपको दिया है फीस कलेक्टेड हुई 5,20,000। चूँकि ये एक संस्था की इनकम है, पैसा प्राप्त हुआ है तो आपको इनकम में लिखना है 5,20,000। जबकि क्वेश्चन में आपको ऊपर दे रखा है कि इंक्लूडिंग 80,000 इसमें, तो ये जो 80,000 रुपये इंक्लूडेड है ये प्रीवियस ईयर का है। और अभी मैंने आपको बताया हुआ कि इसमें ओनली करेंट ईयर से रिलेटेड ट्रांजैक्शन किए जाएंगे, अदर ट्रांजैक्शन इसमें आपको इसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये जो 80,000 है ये प्रीवियस ईयर का है। आपको 5,20,000 टोटल फी कलेक्शन है जिसमें प्रीवियस ईयर का लेस कर देना है। तो प्रीवियस ईयर का यदि आपका इसमें प्रीवियस ईयर में अगर आपको प्रीवियस ईयर का रिसिप्ट होता है तो उसको आप लेस करते हैं। और करेंट ईयर का फिर नीचे आपको नेक्स्ट फी का दिया है आउटस्टैंडिंग, और करेंट ईयर की जो आउटस्टैंडिंग फी होगी ये इसमें प्लस होगी। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। तो ये आपने इनकम में लिखना है 5,20,000 देन लेस प्रीवियस ईयर का 80, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 80,000 लेस करते तो 4,40,000 आता है। देन करेंट ईयर का इसमें आउटस्टैंडिंग 30,000 लेस करने के बाद आएगा 4 लाख, ये 30,000 प्लस करने के बाद आएगा 4,70,000। तो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको इसमें दे रखा है सैलरी पेड इंक्लूडिंग 5,000 ऑन अकाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब चूंकि सैलरी आपका एक एक्सपेंसेज है और ये आपको एक्सपेंडिचर साइड में लिखना है, क्योंकि यहाँ पर एक संस्था द्वारा ये पेमेंट दिया जाएगा। तो जो भी एक्सपेंसेज आते हैं वो एक्सपेंडिचर, इनकम में ओनली आपका फी दिया है। इसके बाद सैलरी पेड, तो ये आपको लिखना है एक्सपेंडिचर यानी कि डेबिट साइड में आप लिखेंगे
टोटल सैलरी आपको दिया 68,000, जबकि प्रीवियस ईयर का आपको 5,000। तो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको माइनस करना है, तो 68,000 लेस 5,000, तो आपका बचता है 63,000। देन आपको नीचे दिया हुआ है इसमें एक्सपेंड, यहाँ पर आपका ये करने के बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 3,000 दिया है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको इसमें प्लस कर लेना है। 63 प्लस 6,000 विल बी 66,000। ये आपका एक्सपेंडिचर में आपको 66,000 लिखना है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, ये 3,000 आपने कर लिया है, और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दे रखा है सैलरी के बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज यानी मनोरंजन व्यय। मनोरंजन व्यय 8,000 है। एक्सपेंसेज जो भी है एक्सपेंडिचर में लिखना है, तो ये भी आपका डेबिट साइड में आ जाएगा 8,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया है टूर्नामेंट एक्सपेंसेज, ये भी एक्सपेंसेज है, तो यहाँ पर 25,000 डेबिट में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका ट्रांजैक्शन इसमें दिया है मीटिंग एक्सपेंसेज, तो ये भी एक्सपेंसेज है, 18,000 डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, 7,000 डेबिट में आएगा। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपको दिया है इसमें, नेक्स्ट आइटम होगा परचेज ऑफ बुक्स एंड पेरियोडिकल्स इंक्लूडिंग ₹31,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। तो यहाँ दोस्तों बुक्स है, ये असेट्स है, इसके बैलेंस शीट में लिखाएगा, इसमें नहीं लिखा जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें रेंट, रेंट भी एक एक्सपेंसेज है, तो रेंट आपको इसमें दिया है 15,000 डेबिट में आप लिख देते हैं। नेक्स्ट पोस्टेज, टेलीग्राम एंड टेलीग्राफ डेबिट साइड में आ जाएगा 6,000। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000 डेबिट में आपको लिख लेना है। अब दोस्तों लास्ट आपको दिया डोनेशन रिसीव्ड 25,000, डोनेशन रिसीव्ड 25,000, तो ये डोनेशन जो आता है ये भी इसमें नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि डोनेशन की जो अमाउंट होती है बिग अमाउंट होने के कारण इसको, इस वाले ट्रांजैक्शन को आपको इससे छोड़ देना है। डोनेशन को पहले डोनेशन रिसीव्ड हुआ है, तो ये डोनेशन आपका 25,000 का इसमें इंक्लूड नहीं होकर के ये बैलेंस शीट में, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको कैपिटलाइजेशन किया जाता है, इनकम आय व्यय खाते से रिलेटेड नहीं होगा। तो इससे क्वेश्चन में अगर आय व्यय खाते का बोला जाता है, पूंजीगत व्यय मानते हैं तो आपको बैलेंस शीट में लिखना है, आयगत व्यय मानते हैं तो इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखना है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड है, और वैसे इसको मोस्टली कैपिटल में आपको लिखना है, तो डोनेशन नहीं लिखा जाएगा। अब दोस्तों एक बार आप देख लेते हैं किस तरीके से ये बना है। तो ये आपका क्रेडिट साइड का टोटल हो जाता है 4,70,000 और डेबिट साइड में 66,000 सैलरी का आपका आया। फिर एंटरटेनमेंट 8,000, टूर्नामेंट 25,000, मीटिंग एक्सपेंसेस 80,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 7,000, पोस्टेज टेलीग्राफ 6,000 और रेंट 15,000, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000। अब आपको यहाँ का एक्सपेंडिचर का टोटल कर लेना है। तो एक्सपेंडिचर का टोटल करके यहाँ हमेशा आपको ध्यान रखना इनकम का जो टोटल है, इनकम के टोटल से आप इस टोटल को सभी को लेस करते हैं तो आपका सरप्लस कहलाएगा। जब आपका क्रेडिट साइड यानी कि इनकम का टोटल एक्सपेंडिचर से जब अधिक होता है तो आपको क्रेडिट साइड के टोटल में से इसे माइनस करते हैं तो आ जाएगा सरप्लस। इसे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कहेंगे। और सपोज अगर आपका एक्सपेंडिचर का टोटल मोर होता है इनकम से तो आपको ये डिफरेंस अमाउंट आपको क्रेडिट में लिखना होगी। फिर आपको डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट का माइनस करना है और इसको हम कहेंगे डेफिसिट।
आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ आ गया होगा, और यदि ये आपको समझ आ गया दोस्तों, पसंद आया वो वीडियो, तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए जाने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।